नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंसार न्यूज। मैं हूं रुद्र तिवारी। मध्य प्रदेश के धार से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर हर किसी की आंखें नम हो जाएं और दिल दहल जाए। एक साथ 16 चिताएं जलती हैं और सबसे दर्दनाक दृश्य वो था जब एक ही चिता पर 4 महिलाओं का अंतिम संस्कार होता है। बुधवार रात हुए इस भीषण सड़क हादसे में 3 गांव न्यायपुरा, सेमलीपुरा और रामपुरा को उजाड़ दिया गया। न्यायपुरा के 9, सेमलीपुरा के 5 और रामपुरा के 2 लोग इस दुर्घटना में अपनी जान गंवा बैठे हैं। और सबसे दर्दनाक बात, इनमें 6 मासूम बच्चे भी शामिल हैं। गुरुवार सुबह जब अंतिम संस्कार हुआ तो पूरा गांव रो पड़ा। कहीं पति अपने पत्नी की तस्वीर को सीने से लगाकर बैठा था, तो कहीं कोई अपनों के कपड़ों को एकटक देखता रह गया। हर आंख में आंसू, हर दिल में दर्द और हर गली में मातम पसरा हुआ है। दरअसल बुधवार रात करीब 8:30 बजे एक पिकअप वाहन जिसमें करीब 50 मजदूर से ज्यादा ओवरलोड सवारी थी, क्या ये खुद एक बड़ी लापरवाही नहीं थी? तेज रफ्तार में दौड़ रही गाड़ी अचानक टायर फटा, वाहन डिवाइडर पर चढ़ा, 3 से 4 बार पलटा और फिर रॉन्ग साइड जाकर एक स्कॉर्पियो से टकरा गया। इस हादसे में एक साथ 16 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 30 लोग घायल हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक गाड़ी की रफ्तार करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की बताई जा रही है। इंदौर अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर चिकलिया फाटा के पास हुए इस हादसे को लेकर इंदौर ग्रामीण डीआईजी मनोज कुमार सिंह ने साफ कहा है कि ओवर स्पीड इस दुर्घटना की बड़ी वजह है। एक तो ओवर स्पीड कारण हो सकता है, साथ में एनएचआई के जो रूल्स रेगुलेशन हैं और जो यहाँ का मीडियन कट है, यहाँ के जो रोड साइंस होते हैं, जो रोड के यानी कि जितने पॉइंट्स यहाँ पे होते हैं, उसमें भी कुछ कमियां हम लोगों को लग रही है। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। एक पिकअप में जिसमें 50 मजदूर, आखिर ये कैसे अनुमति दी गई? रास्ते में यूं तो कई चौराहे आते हैं, हर चौराहों पर पुलिस मौजूद है, चेकिंग होती है, फिर उन्हें रोका क्यों नहीं गया? अगर समय रहते इस ओवर स्पीड, ओवरलोड वाहन को रोक लिया जाता तो क्या इन 16 लोगों की जान बचा सकती थी? डीआईजी के मुताबिक जिस टर्न पर यह हादसा हुआ वहां न कोई साइन बोर्ड था, न कोई स्टॉप सिग्नल। यानी सवाल सिर्फ ड्राइवर की गलती का नहीं, सवाल सड़क व्यवस्था और निगरानी सिस्टम पर भी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए, गंभीर घायलों को 1 लाख रुपए और अन्य घायलों को 50,000 रुपए देने का ऐलान किया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताते हुए पीएम राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए देने की घोषणा की है। लेकिन क्या मुआवजा इन जिंदगियों की कीमत चुका सकता है? अब सबसे बड़ा सवाल यह है, आखिर जिम्मेदार कौन? तेज रफ्तार, ओवरलोडिंग या लापरवाह सिस्टम? एक तरफ हर चौराहे पर चेकिंग हो रही है और दूसरी तरफ ऐसे ओवरलोड वाहन खुलेआम सड़कों पर दौड़ते रहते हैं। क्यों? क्या सड़कों की खामियां और सिस्टम की लापरवाही लोगों की जान लेती रहेगी? आज धार रो रहा है, लेकिन यह सवाल पूरे देश से है। आपकी क्या राय है? क्या ऐसे हादसों के लिए सिर्फ ड्राइवर जिम्मेदार है या सिस्टम भी उतना ही दोषी है?